चलो साथियों, बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का 11th फिजिक्स का पहले चैप्टर से संबंधित आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम कुछ ही क्लासों में बिंदु सूत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है हमने, और बिंदु सूत्र के बारे में पढ़ने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक समीकरण रहेगा। उस समीकरण को हम बिंदु सूत्र की सहायता से हल करेंगे। बिंदु सूत्र की सहायता से हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करना है? तो यहाँ पे बिंदु सूत्र की सहायता से हम लोग हल करने वाले हैं। कैसे करेंगे? इधर देखो, चलो इधर आओ, इधर देखो क्या करना है। इधर हम समीकरण को हल करने वाले। कैसे करना है? देखो, इस समीकरण के बारे में दिया गया है। आवर्तकाल का एक समीकरण दिया गया। क्या होता है आवर्तकाल का? सूत्र होता है t बराबर में 2 आपका यहाँ पे पाई और रूट के अंदर l बटे जी। शुद्धता की जांच करने मतलब हमें बिंदु विधि से इसकी जांच करना है कि इन्होंने इस सूत्र लिख के दिया ये सही है कि नहीं। कैसे चेक करना है? तो हम लोग इनके पहले बिंदु सूत्र यहाँ पे निकाल लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि जहाँ टी मान होता है सरल लोलक की आवर्तकाल की लंबाई, एल आपकी प्रभावकारी लंबाई होती है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। इनके सबके हमको पहले क्या करना है तो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान लो हमने लिख दिया है यहाँ पर, पहले इनके सबके बिंदु सूत्र लिखते हैं। चलो पहले लिख दिया हमने यहाँ पे विमाएं, सभी की विमाएं। क्या होगी सभी की विमाएं? सभी की विमाएं कैसे लिखेंगे? देखो टी, तो टी की विमाएं क्या होगी? टी की विमाएं, टी की विमा, टी की विमा, टी क्या है आपका? समय है, और टी को टी ही लिखा जाएगा, इसका ही विमा होता है। ठीक है। फिर आपका इसमें एल रहेगा, तो एल क्या है? एल आपकी लंबाई है, तो एल की जो विमा होगी वो भी आपकी क्या होने वाली है? एल, ये रहेगी, इसका ही बिंदु सूत्र होता है। ठीक है। फिर आपका जो जी होता है, जी की जो विमा होती है वो विमा क्या होती है? जी की जो विमा होती है, जी क्या है आपका? एक गुरुत्वीय त्वरण है, ये लिखा हुआ है। तो त्वरण जो होता है वो होता है आपका एल टी माइनस 2, ये आपका ये त्वरण होता है। ठीक है। वेग में यहाँ पे -1 होता है और त्वरण में -2 होता है। ठीक है, इतना हमको लिखना है, और ये हमने सारी विमाएं निकाल ली। उसके बाद हम इस सवाल को लिखते हैं और इसमें लिखते हैं LHS। तो हमने लिया यहाँ पे तो LHS में हमने लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखा हमने। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या दिया है? टी दिया है, और टी का जो बिंदु सूत्र बनने वाला है वो बिंदु सूत्र बनेगा ये। ठीक है। फिर हमने लिया तथा, क्या लिखेंगे हम इसको? RHS में क्या रहेगा? RHS में हमने लिखा इसको ये 2 पाई और रूट के अंदर L बटे जी। इसमें जो 2 पाई है वो आपकी एक विमाहीन राशि है, तो हम इसके बारे में लिख देते हैं 2 पाई विमाहीन राशि। विमाहीन राशि, इसकी कोई बिंदु सूत्र नहीं है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। और देखते हैं क्या आएगा फिर रूट के अंदर जो बनने वाला है वो रूट के अंदर क्या बनेगा? एल का जो बिंदु सूत्र है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एल, और जी है, जी का बिंदु सूत्र जो लिखा हुआ है वो एल टी माइनस 2 का स्क्वायर, ये दिया गया है। फिर क्या करते हैं हम? देखो एल से एल कट जाएगा आपका, और जो आप बचा हुआ है वो 1 में आपका टी माइनस स्क्वायर बचा हुआ है। और फिर हम देखते हैं इसका कि इसके जो ऊपर जाएगा, इसका हम नीचे से ऊपर को ले जाते हैं, तो आपका रूट के अंदर जो बनने वाला है वो टी पे घात स्क्वायर बनेगा। और आप देख रहे हैं, आपने गणित में कई बार पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो आपका रूट है और वो स्क्वायर है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा टी आ रहा है बिंदु सूत्र, यहाँ भी टी आ रहा है, मतलब RHS और LHS आपके दोनों ही बराबर हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS और RHS दोनों ही हमारे बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो सवाल दिया गया था वो हमने जांच कर ली है, दोनों LHS RHS आपके बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये समीकरण सही है, शुद्धता की जांच हो चुकी है, समीकरण बिल्कुल सही है। ये हमने यहाँ पे करके दिखाया है, आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, बढ़िया से समझा दिया गया है। ये यहाँ पे किसी को दिक्कत आ रही है अगर करने में, तो वो आपका यहाँ पे कट जाता है स्क्वायर, आपका स्क्वायर से रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, कैसे कटता है? तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है? देखो ये आपका रूट दिया हुआ है, मान लो अगर इसके अंदर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता है? ये रूट है ना, रूट का मतलब ही होता है 1/2 की घात। तो आप देख रहे हैं पहले से 2 की घात है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जो आपका 1 आ रहा है, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका आंसर है, यही हमने करके दिया है इसी तरीके से। ठीक है, ये गणित का एक तरीका है वो हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और
लगना भी चाहिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, और क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप देखें और आप सबसे आगे निकलें। हमारा ये लक्ष्य है, आपका लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य है, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने आपने बहुत मेहनत की है पढ़ाई में, और करते रहिए मेहनत को। कुछ ही टाइम बाद आप 12th में होंगे, 12 में होंगे, और आपको काफी अच्छी मशक्कत करने के बाद आपको 12 पढ़ना है, 12th पढ़ना है, जिससे आप प्रदेश टॉपर, एमपी टॉपर बने। हमारा ये लक्ष्य रहेगा, सभी को बहुत तन मन से पढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जाइए और कमेंट कीजिए, बताइए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हमारी टीम तुम्हारे साथ मिलकर खड़े हुए हैं, और आपके सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा आपके साथ 24 घंटे आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, बाय बाय।